नमस्कार, मैं हुस्नैया शर्मा। स्वागत है आपका चिनाब टीवी में। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेकर डोगरा समुदाय ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से छुट्टी की मांग की थी। उन्होंने इस मांग को पूरा कर दिया है। डोगरा समुदाय के लोगों ने इस मौके पर खुशी व्यक्त की और नगरडोडा में भी भाजपा कार्यालय में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इस छुट्टी को खुशी से मनाया। तो देखिए पारुल दुबे की एक खास रिपोर्ट। आज हमारा पार्टी कार्यालय में एक सेलिब्रेशन हुआ जिसमें हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और प्रदेश के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, अशोक कौल जी, महासंगठन महामंत्री, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है कल 23 सितंबर को हमारे महाराजा हरि सिंह जिनका ये प्रदेश था उनके द्वारा एक छुट्टी सैंक्शन करवाई गई, जिसको इसको 23 सितंबर को फिर से दोबारा सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन हम सब लोगों को, जम्मू कश्मीर के निवासियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, जिसकी हमारी डोगरा की खास करके बहुत डिमांड थी कि हमारे महाराजा हरि सिंह जी जो थे वो डोगरा उससे संपर्क से थे, तो उनकी एक छुट्टी हमें यहाँ पे होनी चाहिए थी। बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट में थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा संज्ञान लेते हुए कल भी हमारे बहुत सारे मंत्री लोग जो एक्स मंत्री थे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से मिले और कल इस छुट्टी का जो आह्वान हुआ कि कल ये छुट्टी जो हमारी 23 सितंबर को रखी जाएगी। इसके लिए हम अपने पार्टी के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं या स्टेट के प्रधान हैं अशोक कौल जी हैं, हमारे पीएमओ में खास करके डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो बैठे हैं, हम उनका बहुत बहुत आभार करते हैं कि जो ये छुट्टी हमें सैंक्शन हुई। इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर के तमाम जम्मू कश्मीर के वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस छुट्टी को बहुत अरसे से ये हमारा 370 के बाद एक एजेंडा चल रहा था कि ये 370 के बाद ये छुट्टी महाराजा हरि सिंह की यहाँ पे होनी चाहिए थी और वो छुट्टी यहाँ पे सैंक्शन होगी। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग हमारे कार्यालय में आए। आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं पूरे ज़िला डोडा के लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा और उसके साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर यूटी के लोगों को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि वो देरीना मांग उनकी पूरी हुई है और उस मांग को पूरा करने के लिए देश के प्रधानमंत्री, हमारे संगठन के प्रधान, राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसके साथ साथ हमारे स्टेट के अध्यक्ष और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने लोगों की भावनाओं को समझा और इस छुट्टी की घोषणा की है। आज हर जगह पे सब लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और आने वाले 23 को इसको और बड़े से सेलिब्रेट किया जाएगा। मैं एक बार फिर आप सब लोगों को आपके चैनल के माध्यम से मुबारकबाद दें कि उनकी डिमांड पूरी हुई है और आने वाले समय में और भी जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, जो लोगों की डिमांड्स हैं, उनको सरकार संज्ञान लेंगी और उनको पूरा करेंगे। धन्यवाद। जम्मू और कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना ने 6 सितंबर से 16 सितंबर तक उखराल रामबन में रक्षा गार्ड वीडीजी प्रशिक्षण आयोजित किया। पिछले 10 दिनों में 1297 वीडीजी सदस्यों ने नचलाना और पोगल परिस्तान में प्रशिक्षण लिया। वीडीजी सदस्यों ने कहा कि हम किसी भी स्थिति में निपट सकते हैं और हम जेके पुलिस और भारतीय सेना के बहुत आभारी हैं। तो देखिए सजाद अहमद खांडे की रिपोर्ट। वेपन ट्रेनिंग के दौरान इसका मेन जो हमारा इसके पीछे कारण था ये कंडक्ट कराने का पुलिस के साथ मिलके, ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले कि आपके पास जो वेपन है उसको आप हैंडल कर सकते हैं और कोई भी खुदा ना खास्ता कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जहां आपको ये तामील को, इससे मेन रीज़न यही था। और आप लोग ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया और बहुत ही अच्छे इंटरेस्ट के साथ ये सिखलाई को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। एक बार भीम सिंह उखड़ाल वीडीजी ग्रुप से हूँ। पुलिस का बहुत शुक्रिया धन्यवाद करते हैं हम, जिन्होंने हमें 10 दिन से यहाँ प्रैक्टिस फाइट सिखाया। इंडियन आर्मी जो साथ में थी उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं।
कितना कुछ में बिल्कुल कोई भी सिचुएशन हो हम उसको हैंडल कर सकते हैं। हमें जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहाँ पे बहुत रूल सिखाए हैं फायरिंग के समय, और बहुत अच्छी डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे हमने फायरिंग की। इंडियन आर्मी ने बहुत अच्छा रोल सिखाया हमारे साथ। मेरा नाम ब्रिजलाल बाली है। अच्छा कुछ हमें यहाँ पे उखड़ाल में जो ट्रेनिंग हो रही थी, जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमें ट्रेनिंग करवाई, वो इंडियन आर्मी भी हमारा सहयोग किया। उसके साथ हमें 10 दिन से ट्रेनिंग चल रही थी। यहाँ पर हमने फायर किए काफ़ी अच्छे ढंग से डिसिप्लिन के साथ। उन्होंने हमारे साथ फायरिंग करवाई, और तो हमारी जो भी हमें गलतियाँ थी वो भी हमारा सुधार हो गया है, जिसकी वजह से हम अब अपने आप को हम खुद चला सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, डिफेंस कर सकते हैं। मैं HDPO बाना निसार खोजा, बट अफसर जो J&K पुलिस रामबन के हमारे हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से जो हमें आदेश ऑर्डर मिला हुआ था कि VDCs मेंबरान्स और SPOs जो VDC SPOs हैं इनका जो फायर प्रैक्टिस करवाना था। आज हमारा 16वां दिन है। 6 दिन हमने नाचलाना में बट में प्रैक्टिस करवाई, और 10 दिन हमने उकराल बट में प्रैक्टिस करवाई, और इसमें हमारे 1297 लोगों ने शिरकत की, जिसमें 11 लेडीज़ VDC मेंबर्स भी थे, और इसी में हमारे 8 SPO VDC SPOs भी थे। 1297 टोटल जिन्होंने फायर प्रैक्टिस में हिस्सा लिया। और इसी प्रैक्टिस के दौरान हमने इनको ब्रीफिंग के दौरान ट्रेनिंग भी दी। डेली बेसिस पर हमने 16 दिन इनकी ट्रेनिंग भी दी, और जो भी इनकी छोटी मोटी गलतियां थी उनको हमने समझाया। निकलते वक्त जब हम इनकी डिब्रीफिंग भी की, और अच्छी तरह इन्होंने इस ट्रेनिंग का जो है भरपूर हमें तावन दिया VDC मेंबरान्स का, और इसी में हमारे इंडियन आर्मी भी हमारे साथ रही। तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, और ख़ास करके मैं अपने J&K पुलिस के बालातर ऑफिसरान का भी शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने इस फायर प्रैक्टिस को शुरुआत कराई, और हमारे VDC मेंबरान को इस ट्रेनिंग में बड़ा फ़ायदा मिला। और इसी तरह जो है आपका भी, मीडिया का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जिला रामबन में चिनाब पर 6 दशक पुरानी जीर्ण शीर्ण बेली सस्पेंशन ब्रिज का डी लॉन्चिंग शुरू किया गया। DC रामबन मुसरत इस्लाम ने निर्देश पर इसे सितंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू करने के लिए पहले से ही निर्धारित किया गया था, लेकिन 7 सितंबर को एक ट्राली ट्रक द्वारा इसके एक केबल के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण इसे डी लॉन्चिंग लगभग एक पखवाड़े के लिए टाल दिया गया था। इसे बदलकर 45 दिनों के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। तो देखिए ताहिर मुश्ताक की रिपोर्ट। डी साहब को मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि ये पुल 63 का बना हुआ था, और 60-65 साल के बाद इसकी रिपेयरिंग हो रही है। और पहले ये बड़ा नाजुक हो गया था, इसमें छोटी छोटी गाड़ियां एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते थे, और लोग पैदल सफ़र करते थे। और रिपेयरिंग के बाद हम उम्मीद करते हैं कि इस पर बड़ी गाड़ियां जो कि 40 टन मतलब उठाकर चल सकेंगी, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी पुल 1.5 महीने के अंदर अंदर तैयार करे, और जितना भी हो सके और इतना जल्दी करे। और उसके बाद हमारे यहाँ पे स्कूली बच्चे हैं, आवाम है, ये आने जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और इसके लिए कहीं साइड से ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम करे, क्योंकि किराया आने जाने का थोड़ा ज़्यादा पड़ रहा है, और लोगों को बहुत मुश्किलातें आ रही है। सर बहुत खुशी की बात है कि 60-65 साल के बाद ये पुल बन रहा है। रामबन बस स्टैंड से लेके मैत्रा डिस्ट्रिक्ट तक 13 किलोमीटर रोड पड़ता है, उसमें से कोई भी गाड़ियाँ इस वक्त हमारे पास नहीं है। तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? अभी स्कूली बच्चे यहाँ से पैदल ऊपर चढ़े, मुलाजिम हैं, लोकल हैं, मरीज हैं, तो उनके लिए भी गाड़ियों का कोई इंतजाम होना चाहिए। और उसके बाद जो ऑटो वाले हैं, ये बेचारे हमें पनौर से उठा के रामबन में लाते हैं, हमारे बच्चों को लाते हैं। हाँ, 1.5 महीने में पूरा हमारा ये पुल जो है कंप्लीट होना चाहिए। तो ब्रिज मैत्रा ब्रिज जो है, तो ये इसलिए हमें भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए और किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा
ये ओल्ड झूला ब्रिज था। ये कुछ साल पहले ग्रिफ ने 52 आरसीसी ग्रिफ ने अनसेफ डिक्लेयर कर दिया था फॉर व्हीकल मूवमेंट अप टू 5 टन्स। इसीलिए हम पिछले कुछ सालों से इस पे एक एक करके गाड़ी क्रॉस करा रहे थे। उसके बाद हमने ग्रिफ के साथ, NHAI के साथ और बाकी स्टेक होल्डर एजेंसीज के साथ बात करके इसको रिप्लेस करने का प्रपोजल जो है वो टेकअप किया और ग्रिफ को रिसेंटली ही इसका अप्रूवल मिला है। और जो ये हमारा इस वक्त का एग्जिस्टिंग झूला ब्रिज है, इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय 240 CLFT 40R तक का जो हमारा बेली सस्पेंशन ब्रिज है, वो जो है इसमें हम लगाएंगे। कल से इसका डी लॉन्चिंग का काम जो एग्जिस्टिंग ब्रिज का आप देख रहे हैं वो चल रहा है और बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इसका डी लॉन्चिंग कंप्लीट हो जाएगा और इमीडिएट री लॉन्चिंग इसकी शुरू हो जाएगी। ग्रिफ ने ये काम GRSC एक कोलकाता बेस्ड फर्म है उसको दिया हुआ है। उसकी मैन पावर की जो पहली ट्रांची है, पहली कंसाइनमेंट है, वो यहाँ पर आई है, पहला पैकेज आया है मैन पावर के लिहाज से। फर्दर इनकी जो है मैन पावर आ रही है और उनसे हम बात भी कर रहे थे कि जितना जल्दी ये ब्रिज जो है रीलॉन्च हो जाए ताकि जो रामबन के जो ओल्ड टाउन और मैत्रा टाउन के दरमियान में जो कनेक्टिविटी कटी हुई है वो बहाल हो जाए। चूँकि हमसे ग्रिफ ने तकरीबन 2.5 महीने का टाइम मांगा है, फ्रॉम 15 सितंबर टू टिल 30 नवंबर। इस पीरियड में इसको ये पहले डी लॉन्च और फिर लॉन्च करेंगे। इसके हवाले से हमने एक फुट ब्रिज, एक बेली फुट ब्रिज इन ए नियर एक्सेस, जहां ऑलरेडी हमारी कुछ अबटमेंट्स हैं, उसके लिए मैंने एक प्रपोजल सबमिट किया है 11 सेक्टर RR को विद द रिक्वेस्ट टू काइंडली टेक इट अप एट द रिक्विजिट लेवल, अप्रोप्रिएट लेवल, ताकि वो बहुत जल्दी वॉर फुटिंग बेसिस पे बने और लोगों को कम से कम पैदल चलने की जो सुविधा है वो मैसर हो। टिल दैट हैपन्स मैंने ARTO को डायरेक्शंस दी हैं और उन्होंने गाड़ियां जो हैं हमने बिटवीन रामबन एंड मैत्रा वाया जसवाल, जो तकरीबन कोई 10 से 11 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है, उसके लिए हमने गाड़ियां जो हैं वो ARTO के थ्रू, MVD डिपार्टमेंट के थ्रू सर्विस में पुट की हैं। लेकिन एक फुट ब्रिज जो बिल्कुल इस झूला ब्रिज के बगल से अगर निकले तो उससे लोगों को काफ़ी राहत होगी। तो उसमें मैंने हायर अथॉरिटीज़ को अपना प्रपोजल सबमिट किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि उस साप्ताहिक जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत क्षेत्र का दौरा जारी रखते हुए DC रामबन मुसरत इस्लाम ने आज शहर रामबन के कई वार्डों का दौरा करने के अलावा विभिन्न चिकित्सा दुकानों और अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की जांच की। तो देखिए ताहिर मुश्ताक की रिपोर्ट। जेम पोर्टल इंश्योर दैट यू गेट टू अस। मैंने हेल्थ ग्रुप में भी डाल दी है, ठीक है ना। आपने जितनी यू विल टेल मी कि देन यू सी व्हाट आई विल डू। हमारा जो वेंसडे होता है ये ब्लॉक दिवस फील्ड विजिट का दिन होता है। आज का जो प्रोग्राम था ये हमने अपनी जो म्यूनिसिपल काउंसिल रामबन के साथ और उसके साथ साथ हमारा जो व्यापार मंडल है रामबन का टाउन का, उसके साथ हमारी परसों मीटिंग हुई थी उनके साथ। उसके बाद हमने ये फैसला किया था। बेसिकली ये जो आज की मुहिम थी, हमने इसको स्वच्छ भारत मिशन जो हमारा शुरू हुआ है उसके साथ इंटीग्रेट किया है और उसके अलावा जो हमारा नशा मुक्त J&K अभियान जो चल रहा है, जिसके पहले 2 हफ्ते आज पूरे हो गए हैं, उसकी कंटिन्यूटी के बारे में ये हमारा आज का ऑब्जेक्टिव था। म्यूनिसिपल काउंसिल रामबन की सफाई को लेके हमने आज एक डिटेल मीटिंग की। हमने काफ़ी वार्ड्स का दौरा भी किया और हमने देखा कि सफाई बहुत अच्छी होती है, लेकिन साथ साथ जो ड्रेन्स हमारी हैं वो चोक हैं
कुछ ड्रेन्स जो है हमने देखा वो स्लैब कवर्ड है, उसमें ओपनिंग्स नहीं है। बारिश के मौसम में जब ड्रेन चोक हो जाती है बिकॉज ऑफ गार्बेज, इलीगल गार्बेज डंपिंग, कोई उसमें कोई कोक का कैन डाल देता है, कोई लिफाफा वगैरह डाल देता है, कोई पॉलीथीन डाल देता है, जिसकी वजह से चोकिंग होती है। वो हमने पूरा आज वार्ड नंबर 1 से लेकर बिल्कुल टी मोड़ नीचे तक हमने वो देख लिया। उसके लिए हमने एक स्ट्रेटजी बनाई है जिसके तहत काम करके हम इन सारी चोक ड्रेन्स को रिस्टोर करेंगे। उसके अलावा पाइपिंग नेटवर्क में कहीं ना कहीं रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। मैंने जल शक्ति डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस दी हैं कि वो एक एस्टिमेट उन्होंने ऑलरेडी बनाया है, उसको रिवाइज़ करें, ताकि जो ये इंडिविजुअल जो पाइप कनेक्शंस हैं इनको रिप्लेस करके बड़ी पाइप हम रखें, जिसमें से सारे लोग कनेक्शन जो है वो लेंगे, लीगल कनेक्शंस लेंगे। मैंने डायरेक्शंस इशू भी किए हैं कि जितने भी कनेक्शंस हैं अगर वो इलीगल उनको लीगलाइज रेगुलराइज कर लें, ताकि एक तो हमारा थोड़ा एक्सचेकर भी बढ़ेगा और साथ साथ जो है पानी की सप्लाई भी जो होगी वो कॉन्टेमिनेटेड नहीं होगी। चूँकि इस वक्त मैंने देखा काफ़ी कुछ जो वाटर की पाइप्स हैं बिल्कुल ड्रेन के साथ साथ चल रही हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने डोडा की अपनी यात्रा पर जिले में जमीन पर केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश सरकार की योजनाओं और मेगा विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। पुंछ और किश्तवाड़ के बाद 3 दिनों में उपराज्यपाल का ये तीसरा दौरा था। तो देखिए अंजना ठाकुर की एक खास रिपोर्ट। हम भारतीय जनता पार्टी के डेपुटेशन स्वामी राज जी की अध्यक्षता में गए हुए थे। तो जर्नल जो डिमांड हमारे डोडा की थी वो डिमांड हमने विद मेमोरेंडम रिटर्न में उनको दिया हुआ है और डिस्कशन भी हुई है, वर्बली भी उनके साथ डिस्कशन हुई और रिटर्न में उनको हमने मेमोरेंडम दिया हुआ है। मुख्यतः मांग जो हमारी है डोडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में हमने उनको बताया है। जो डोडा कॉलेज के अंदर ऑडिटोरियम की बात हुई है, वुमेन कॉलेज की बात हुई है, उसके बारे में हमने मुख्यतः वो मांगे हमें रखी हुई है। अपेक्षा हमें पूरी है और उम्मीद भी है कि हमारी मांगे पूरी होगी और गवर्नर साहब ने हमें आश्वासन दिया कि आपकी डिमांड्स पूरी होंगी। गुंदों की हमारी मांग थी, वैसे तो जर्नल डिमांड हमारे स्वामी राज शर्मा जी पार्टी अध्यक्ष ने रखी थी, लेकिन जो मेरी सेपरेट जो हमने गुंदो सब डिवीज़न का पार्टी की तरफ से मेमोरेंडम दिया, उसमें सबसे बड़ी हमारी डिमांड ये थी कि एक जो हमारा सब डिविजनल ऑफिस गुंदो है उसको सब डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए। और सबसे बड़ी डिमांड जो थी लिस्ट पे हमारी ठाठरी किल्होत्रान रोड जो नेशनल हाईवे का दर्जा उसके बारे में थी। और ये उसका वो जो DPR बन चुकी है लेकिन उसके टेंडरिंग बकाया थी उसमें थी। और जो लोगों के कम से कम ज़मींदारों के जो कंपनसेशन केस थे, अरसा 5-6 साल से लोगों को कंपनसेशन नहीं मिल रहा है PMGSY में, R&B में, उसके बारे में भी डिस्कस हुआ कि वो कंपनसेशन भी दिया जाना चाहे। और एजुकेशन डिपार्टमेंट जो 10+2 लेक्चरर्स की कमी जगह जगह है वो भी हमने LG साहब से डिस्कस किया कि कोई एक पॉलिसी बनाई जाए जो रूरल एरियाज़ में जितने भी 10+2 के लेक्चरर्स की कमी है, टीचर्स तो पूरा कर सकते हैं लेकिन लेक्चरर्स की जो कमी है वो भी पूरी की जाए। और उसके अलावा हमें गुंदों की हमने ऐसे जर्नल बोला कि जब हमारी जुरिडिक्शन डोडा में है तो हमारे जो कुछ दफातर जो किश्तवाड़ के साथ हैं, बाकी अजला के साथ हैं, उनको सब की जुरिडिक्शन जो हमारी डोडा के साथ रखी जाए। ये मेन चीज़ें हमने LG साहब ने के रखी। पहले तो आप मीडिया व कर्मियों का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने अपनी डिमांड जो हमारी म्यूनसिपलिटी के दायरे में थी हमने तो उस पर ही बात की। एक तो हमने ये बोला कि एज़ पर सेंसिस यहाँ 22,000 पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के हिसाब से हमें फंडिंग नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑन सोर्सेज से या कोई जो भी हमें पैसा आता है उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। तो बात हुई और जितनी पॉपुलेशन सेंसिस के हिसाब से यहाँ दिखा रहे हैं इतनी तो यहाँ स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो उनका यही जवाब था कि हम देख रहे हैं, इसके बारे में सोच रहे हैं, जब भी सेंसिस होते हैं उसी के हिसाब से फंडिंग होगी। और दूसरा हमारा मुद्दा था यहाँ की, यहाँ सेंट्रल प्लेस है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जितने भी ऑफिसरान यहाँ हैं उनकी फैमिली वगैरह यहाँ रहती हैं, आने जाने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई पार्क नहीं है, कोई सैर करने के लिए जगह नहीं है। और इसके साथ साथ हमने ये कहा कि हमारे पास यहाँ कम्युनिटी हॉल है, उसके लिए कोई फंडिंग की जाए जिसको हम ऊपर डबल स्टोरी बना के लोगों को सहूलियत दे सकें। उसके अलावा जो हमारे आम जो हमें फंड्स मिलते हैं, माई टोन माई प्राइड, वो तो हम रेगुलर रूटीन में वो बोल रहे हैं आ रहे हैं। हमने इसी में उनका धन्यवाद भी किया और साथ में उन्होंने आश्वासन दिलवाया कि जब भी ये सेंसिस होते हैं उसके हिसाब से आपको फंडिंग की जाएगी। आज हम आदरणीय LG साहब से मिले और हमें पूरा विश्वास भी है कि जो डिमांड्स हमने यहाँ की दी, एक तो सबसे पहले फोकस जो हमारा है
डोडा डेवलपमेंट अथॉरिटी का है, ताकि हमारी टूरिज़्म प्लेस जो है यहाँ पे एक सुंदर है, कश्मीर से भी सुंदर जगहें यहाँ पे हैं। और हम चाहेंगे कि डोडा डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ पे क्रिएट हो जाए और उसके बाद यहाँ पे जो इतने भी टूरिस्ट प्लेस हैं वो हमें यहाँ पे उनका लाभ मिल सकता है, यहाँ के बच्चों को रोज़गार मिल सकता है। उसके बाद हमें डोडा कॉलेज में ऑडिटोरियम की बात की है, भद्रवाह कॉलेज के ऑडिटोरियम की बात की है, वुमेन कॉलेज की बात की है, और एक ब्रिज जो आप देखते हैं कि ये कास्तीगढ़ एरिया से जो एक लोगों को पार किश्ती के द्वारा जाना पड़ता है, उसके लिए एक स्टील ब्रिज का जो कि ऑलरेडी जिसका DPR सेंक्शन भी है, और उसके लिए स्टार्ट कराने के लिए हमने LG साहब से रिक्वेस्ट किया हुआ कि इस ब्रिज को भी जल्दी से जल्दी किया जाएगा। और बाकी रोड कंपनसेशन जो काफ़ी देर से ज़मींदारों के लैंड कंपनसेशन जो था वो अभी तक पड़ा हुआ था, वो अभी इनको मिल नहीं रहा था, तो इसके लिए भी हमने बड़ी रिक्वेस्ट किया हुआ है कि 20-20 साल से ये लैंड कंपनसेशन जो बकाया लोगों का उनको मिलना चाहिए और उनको दिया जाए। एडवोकेट विक्रम राठौर, लीगल सेल प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बड़े थैंकफुल हैं यहाँ पर LG साहब के जो उन्होंने यहाँ पर विज़िट की। सेकेंडली हमने जो बड़ी कोर इशू जो डिमांड मांगी है वो हमने मांगा कि हमारे भद्रवाह को एक डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए। सेकेंडली चीज़ हमने मांगी है उनसे ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि कितनी दिक्कतें आ रही हैं। जो हमारे यहाँ का नौजवान है वो बच्चा यहाँ से चिनाब वैली से जम्मू जाता है, वहाँ पढ़ाई लिखाई करता है, तो एक हम चाहते हैं कि जो अगर हमारे यहाँ पर भद्रवाह जैसे उन्होंने कैंपस दिया हुआ है इसको फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी का एक दर्जा दिया जाए, सो दैट इनकी जो एजुकेशन है हायर एजुकेशन ये परस्यू कर सकें। और थर्डली डिमांड हमने बोली है कि रोड कनेक्टिविटी। देखिए हमारी रोड कनेक्टिविटी जो भद्रवाह की है वो कहीं जगह में अफेक्टेड है, और सेकेंडली कहीं ना कहीं आप रिमोट एरियाज़ में अगर चले जाते हैं तो रिमोट एरियाज़ में हमारी जो रोड कनेक्टिविटी है वो काफ़ी बैडली सफ़र की जा रही है। तो उसका कारण ये भी चीज़ है कि कुछ जैसे गांव में आपको बता सकता हूँ, आपको मुंह पे बोल सकता हूँ मैं, नास्का लिंक टू बानवा विलेज सैंक्शन हो चुका है, लेकिन अभी तक वहाँ पर कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं। वैसे ही शिवा टू कठियाड़ा कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं। आपका वैसे ही आपका चिराला टू सनारथवा, वहाँ पर मैंने रोड की हालात मैं भी पीछे ही गया। क्यों नहीं, देखिए ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। अगर आज LG साहब यहाँ पर आए तो लोगों की डिमांड सुनने आए हैं, तो हमने सोचा कि जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है वो हमेशा अपने जम्मू कश्मीर के लोगों की बात, चाहे वो कहीं भी कोई भी खिते में हो, हम अपनी मांगें LG साहब, क्योंकि बातचीत से ही हमारे प्रेसिडेंट साहब का ये एक लोगों के हमेशा हमारी ये आर्ग्यूमेंट रहती है कि जो भी चीज़ होगी वो बातचीत से होगी, तो वही चीज़ आज हमने LG साहब के पास रखी है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी मांगें जो हैं वो पूरी होंगी। और एक लास्टली जो बड़ी इंपॉर्टेंट मांग है, हमारी ये मांग है कि हमने एक डिग्री कॉलेज भालड़ा के लिए भी हमने डिमांड की है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर भी आप देखिए वहाँ का जो नौजवान है वहाँ के हमें बहुत ही इट इज़ ए डायर नीड इस टाइम भालड़ा के लोगों की एक डिमांड है कि वहाँ पर एक डिग्री कॉलेज बना दिया। वो भी हमने आज LG साहब के पास उनके संज्ञान में लाई हैं चीज़ें। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी यूटी के LG मनोज सिन्हा जी आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर आए हैं, बहुत से वफूद से उन्होंने बात की, लेकिन हमारे जो इश्यूज़ थे, हम ट्राइबल के लोग हैं और हम अपनी ट्राइबल की बात लेकर उनके आए, क्योंकि रियासत जम्मू कश्मीर जो हमारा अब यूटी है इसके अंदर जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात कही थी, लेकिन अभी भी जो है कम्युनिटी केसेस कुछ किए हैं, लेकिन इनफरादी केस जिनको हम कहते हैं कि इन्होंने कहा था, मरकज़ी सरकार कहती है कि हम इन जो है लोगों को ज़मीन के हकूक़ दे रहे हैं, लेकिन अभी 2 साल 3 साल हो गए, लोगों की फ़ाइलें जो है विलेज लेवल पे पड़ी है, अभी तक उन फाइलों को देखा नहीं है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरीके से जो है हवा में जो है दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड में कुछ नहीं। हमने उनको कहा कि हमारी गुजारिश रहेगी कि इन तमाम फाइलों को रिव्यू किया जाए, और उसके बाद जितने भी अभी हमारी ट्राइबल विलेजेस हैं, इनके 70 साल गुजर जाने के बाद उनके अंदर रोड नहीं है, स्कूलों का ढांचा नहीं है, बिजली ढंग से नहीं है, पानी ढंग से नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हमने उनके सामने रखी। हमें उम्मीद है कि एक बड़ी पोस्ट के बंदे हैं और जो है इस पर जो है गौर करेंगे। और उसके बाद LG मनोज सिन्हा जी ने जो है पिछली बार जो है हमारे जो सीजनल सेंटर हुआ करते थे, उन बच्चों को जो है इन्होंने जो है थोड़ा सा पैसा बढ़ाया, लेकिन 6 महीने के बाद उनको छुट्टी कर दी जाती है, वो घरों में रहते हैं। हमने इनसे गुजारिश की कि हमें इनको मोबाइल स्कूल में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो डिमांड्स तो हमें रखी, उम्मीद रखेंगे हो सके इस पर कोई एक्शन हो जाए। आज के हिंदी समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।